शांति 28 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसीलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, यदि तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो अपने आप को आत्मा समझो। वैसे भी हम समस्त आत्माएं शांति की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं, परंतु हम कभी अपने अंतर्मन को चेक करने की ही नहीं कोशिश करते हैं कि असल में हमें किस तरह की शांति चाहिए। हम अपने मन को बाहर की दुनिया में फंसाए रखते हैं, परंतु जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हम इस संसार की व्यर्थ की बातों से तुरंत डिटैच हो जाते हैं, और इस संसार की व्यर्थ की बातें ही हमें अशांत करती हैं। हमारे मन व्यर्थ की बातों में चलता रहता है, परंतु हम जैसे स्वयं को आत्मा समझते हैं और इस शरीर का भान भूल जाते हैं, तो इस संसार की समस्त चीज़ें हमारे शरीर से ही जुड़ी हुई हैं, और जैसे ही हम इस शरीर को भूलते हैं तो इस संसार की सारी चीज़ें भूल जाती हैं और हम अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। हम शांति धाम के निवासी हैं। शांति हमारा स्वधर्म है, शांति ही हमारी असली पहचान है, तो हम अपने उस गुण में स्वतः आ जाते हैं। इसीलिए यदि हम सच में शांति चाहते हैं तो हमें अपने आप को आत्मा समझना होगा, देह भान को भूल जाना होगा, क्योंकि जैसे हम इस देह भान में आते हैं हमसे इस संसार के सभी रिश्ते तुरंत जुड़ जाते हैं और हम व्यर्थ में उन सभी रिश्तों और उन सभी बातों में फंस जाते हैं जिनमें हम फंसना नहीं चाहते हैं। परंतु जब स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हम उन सभी बातों से हटते हैं। इसीलिए हमेशा अपने स्वधर्म में स्थित रहो। हम शांति धाम के निवासी हैं। अपने आप को आत्मा समझो और समस्त संसार की आत्माओं को भी शरीर न समझ करके आत्मा समझो। अगला पॉइंट है, विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि किसी भी व्यर्थ के कर्मों में ना फंसे, व्यर्थ के विकर्म हमसे ना हो, क्योंकि जो हमसे विकर्म हो जाते हैं वही हमारे आने वाले भाग्य को डिसाइड करते हैं। जब हम व्यर्थ के विकर्मों में फंसते हैं तो हमारा हिसाब किताब बाकी आत्माओं के साथ बनता है। हमारी संकल्प शक्ति उन व्यर्थ की बातों में खर्च होती है, जिसकी वजह से जो कार्य हम इस धरा पर करने के लिए आए हुए हैं, बाबा ने जिस कार्य के लिए हमें चुना है, हम उस बात से विमुख हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इन व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के विकर्मों से दूर होना है, और उसका सबसे सुंदर उपाय है योग बल। आप जितना जितना आपके अंदर योग बल की शक्ति भरती जाएगी, आप अपने विकर्मों पर जीत पाते जाएंगे। आपकी योग बल की शक्ति आपको स्वतः गलत कार्य करने से रोकेगी। आपका अंतर्मन उन व्यर्थ के कार्यों को स्वीकार ही नहीं करेगा, और आप चाह करके भी वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो बेकार का होगा। बाबा की सबसे अनोखी बात यही है कि जब आप ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन स्वतः बेकार की बातों से, बेकार की चीज़ों से अपने आप दूर हो जाता है। आपको अथक प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सब कुछ बहुत सरल हो जाता है, और इसीलिए हम यहाँ देखते हुए भी हमारा बुद्धि योग हर क्षण बाबा के साथ लगा होता है।
हम इस संसार में तो रहते हैं, परंतु हमारा एक मन बाबा के संगी होता है और हम करते हुए भी समस्त कार्यों को नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं। तो आप जितना जितना बाबा को याद करते जाओगे, उतना उतना इन व्यर्थ की बातों से दूर होते जाओगे। अगला पॉइंट है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। अर्थात हमें सब कुछ बाबा पर ही अर्पण करना है। हम जितना बाबा को समर्पित होंगे, उतना हम बाबा के वारिसदार बच्चे बनेंगे, बाबा के मातेले बच्चे बनेंगे। एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। बाबा की मुरली क्या कहती है उस अनुसार हमें चलना है। और यकीन मानिए, आप जितना ज्ञान को धारण करते जाते हैं, आपका जीवन खुशियों से भरता जाता है। आप सभी चीज़ों से संपन्न होते चले जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे सुंदर और सरल उपाय बाबा का ज्ञान ही है। इस संसार के समस्त झमेलों से आपको दूर रखता है और आपका जीवन बहुत सुंदर बनाता है। आपको बहुत सुख प्रदान होता है, बहुत सुख की अनुभूति होती है, जो शायद इस संसार की आत्माएं कभी उस सुख को अनुभव ही नहीं कर सकती हैं। तो बाबा का ज्ञान इतना सुंदर है और इसी सुंदरता को हमें ने जो अनुभव किया वो बाकी आत्माओं को भी अनुभव करवाना है। जो आत्माएं सुख की इच्छा में इधर उधर भटकती हैं, बाहर की चीज़ों का आश्रय लेती हैं, वो असल में हमें बाबा ने सिखाया कि वो खुशी तो हमारे अंतर मन का खजाना है, वो तो हमारा असली रूप है। हमें उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें अपने अंतर मन को झांकने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। अर्थात संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिली हुई है। वो जब चाहें एक क्षण में स्वयं परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, बाबा की शक्तियों का एक क्षण में अनुभव कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा की शक्तियों का, बाबा के आपके साथ होने का आपको उतना ज़्यादा अनुभव मिलता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को कोई प्रूव नहीं कर सकता है। आप जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा बाबा पर ट्रस्ट करते जाएंगे, आपको उतना अधिक अनुभव होगा। लोग कहते हैं कि परमात्मा आपके संग संग चलता है, परंतु मैं तो आपसे ये कहूँगी कि जब आप बाबा को याद करते हैं तो वो आपसे 2 कदम आगे चलते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं रास्ते में कांटे तो नहीं हैं, और यदि वो कांटे हैं तो उनको हटा के फूल बिछाता है बाबा आपके लिए। इसीलिए उन्हें ज़रूर याद करिए और उनके संग रहिए। वो आपके जीवन को स्वतः बहुत सुंदर बना देंगे। अगला पॉइंट है, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। अर्थात हर क्षण आप खुश रहिए। आपको इस बात की संपूर्ण विश्वसनीयता हो कि बाबा है, वो सब कुछ देख लेगा। और यकीन मानिए, यदि आपको एक बार इस बात पर निश्चय हो गया कि बाबा है, वो सब देख लेगा, तो आपका वो निश्चय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और यदि आपका बाबा पर निश्चय हो गया तो आप काहे की चिंता करते हैं। वो सच मानिए सब कुछ देख लेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। बस उसको संपूर्ण समर्पित तो करके देखिए, आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि आप सच में अनुभव करेंगे कि शायद बाबा ना मिला होता तो मैं कभी इस खुशी को अनुभव ही नहीं कर पाता। इस जीवन की, इस दुनिया की चाहे कितनी से बड़ी चीज़ हो, आपको उस खुशी का अनुभव दिलवा ही नहीं सकती। इसीलिए संपूर्ण निश्चय बाबा पर रखिए और यही सबसे सुंदर जीवन जीने की कला है। ओम शांति।